हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पुरुषोत्तम मास यानी कि अधिक मास या फिर मल मास भी जिसे हम कहते हैं, जो भगवान विष्णु का सबसे प्रिय महीना होता है। भगवान विष्णु का प्रिय महीना इसलिए भी कहा जाता है, यह महीना लगभग हर 3 वर्ष में एक बार आता है। इस मास में भगवान विष्णु की पूजा, कथा, दान, जप और भक्ति का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस महीने में किए गए हर पुण्य कार्यों का फल कई गुना बढ़ जाता है। पुरुषोत्तम मास क्यों आया, इसकी एक अद्भुत कथा है। महीना केवल व्रत नियम का समय नहीं, बल्कि आध्यात्मिक भक्ति और भगवान विष्णु के निकट आने का अवसर है। जो व्यक्ति श्रद्धा से इस मास में पूजा पाठ करता है, उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मकता बढ़ती है। यह महीना भगवान विष्णु का सबसे प्रिय महीना भी कहा जाता है। पुरुषोत्तम मास लगभग 3 वर्ष में एक बार आता है और इसे अधिक मास, मल मास भी कहा जाता है। इस महीने में जप, दान, फल का फल कई गुना ज़्यादा होता है। श्रीमद् भगवत और भगवत कथा सुनना बहुत शुभ माना जाता है। इस माह में सात्विक भोजन और अच्छे विचार रखने चाहिए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा विशेष फल देती है। गरीबों और ज़रूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए, जो विशेष पुण्यदायी माना गया है। झूठ, क्रोध और विवाद से हमेशा दूर रहना चाहिए। यह महीना मन को शांति और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने का अवसर माना जाता है। इस महीने में अधिक से अधिक हरे कृष्ण हरे राम का नाम जप करना चाहिए। आप हो सके तो डेली 16 माला कीजिए, नहीं हो सके तो आप जितना कर सकते हैं, आपके सामर्थ्य में है उतना कीजिए। साथ ही साथ आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी जप कर सकते हैं, जो आपके लिए विशेष फलदायी होगा। चलिए अब मैं बताने वाली हूँ पुरुषोत्तम मास क्यों आया और इसकी अद्भुत कथा क्या है। प्राचीन समय में चंद्रमास और सूर्यमास के गणना में अंतर होने लगा। धीरे धीरे वर्ष के कुछ दिनों अतिरिक्त बचने लगे। इन अतिरिक्त दिनों को एक साथ अलग मास बना दिया गया, जिसे अधिक मास, मल मास या जिसे हम पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। लेकिन इस मास का कोई स्वामी देवता नहीं था, इसे सभी लोग इसे अशुभ कहने लगे, उसे मलमास कहने लगे। वह दुखी होकर सभी देवताओं के पास गया। सबसे पहले वह ब्रह्मा जी के पास गया, लेकिन उन्होंने कहा, मैं सृष्टि रचता हूँ, पर तुम्हारा समाधान भगवान विष्णु ही करेंगे। फिर वह भगवान शिव के पास गया। शिव जी ने कहा, संसार के पालनहार भगवान विष्णु ही तुम्हें सम्मान दे सकते हैं। तब वह रोता हुआ भगवान विष्णु के धाम पहुंचा। उसकी व्यथा सुनकर भगवान विष्णु अत्यंत द्रवित हो उठे। भगवान विष्णु बोले, आज से तुम अशुभ नहीं रहोगे, मैं स्वयं तुम्हारा स्वामी बनता हूँ। मेरा नाम पुरुषोत्तम है, इसलिए अब तुम्हारा नाम पुरुषोत्तम मास कहा होगा। तब से पुरुषोत्तम मास कहा जाने लगा। इसके बाद भगवान ने वरदान दिए, इस मास में किया गया जप कई गुना फल देगा, दान अक्षय पुण्य देगा और इस महीने में कथा सुनने से सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। भक्ति करने वालों को विष्णु लोक प्राप्त होगा। तभी से यह महीना अत्यंत पवित्र माना जाने लगा। पुरुषोत्तम मास में हमें क्या क्या करना चाहिए। सुबह उठकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। प्रतिदिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें, मंत्र जाप करें। सबसे शुभ मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या फिर आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। आप गीता या भगवत पाठ करें। इस मास में श्रीमद् भगवत और भगवत कथा सुनना बहुत शुभ माना जाता है। दान पुण्य, अन्नदान, जलदान, वस्त्रदान, गौदान, गरीबी को सहायता आप कर सकते हैं, जो विशेष फलदायी होता है। व्रत और सात्विक भोजन करें। लहसुन, प्याज, मांसाहार आदि से दूर रहकर सात्विक भोजन करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में क्या नहीं करना चाहिए। झूठ मत बोलिए, क्रोधित मत होइए, नशा मत कीजिए, तामसिक भोजन मत खाइए, बिना कारण विवाद मत कीजिए। इन सभी से आप बच के रहिए। इस मास की विशेष महिमा है। कहा जाता है एक दिन की भक्ति में अत्यंत फलदायी होती है। इस मास में की गई पूजा जन्मों के पाप नष्ट कर देती है। भगवान विष्णु जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है। एक छोटी प्रेरणादायक कथा आपको सुनाने जा रही हूँ। एक गरीब ब्राह्मण प्रतिदिन पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु का नाम लेकर दीप जलाता था। उसके पास दान देने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसके घर में सुख
अन्न और सम्मान भर दिए। इस कथा से सीख मिलती है कि भगवान को धन नहीं, सच्ची भक्ति प्रिय है। पुरुषोत्तम मास का आध्यात्मिक मास कहा जाता है। इस मास में हमें सिखाता है कि जिसे संसार तुच्छ समझे, भगवान उसी से महान बना सकते हैं। भक्ति से जीवन बदल सकता है। विनम्रता और सेवा सबसे बड़ा धर्म है। तो हो सके इस महीने आप ज़्यादा से ज़्यादा धर्म से जुड़े रहे, विनम्र रहे। पुरुषोत्तम मास का सरल निष्कर्ष यही है कि आप भगवान का नाम जप करें, आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अच्छे से रहिए, सभी से अच्छे से व्यवहार कीजिए। इस महीना केवल व्रत नियम का फल नहीं, बल्कि आध्यात्मिक भक्ति, भगवान विष्णु के निकट जाने का अवसर है। जो व्यक्ति श्रद्धा से इस मास में पूजा पाठ करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ता है। भगवान विष्णु भाव देखते हैं, धन नहीं देखते हैं। भगवान विष्णु से यह का सबसे प्रिय महीना है। तो इस महीना टूटे को भी आस देते हैं, वो अपना भक्ति से अपने सभी दुख दूर कर सकते हैं। पुरुषोत्तम मास आत्मा को हल्का कर देता है। इस महीने में भक्ति जीवन बदल सकती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप भक्ति कीजिए। जैसे कि मैंने बताया, इस महीने में दान का विशेष महत्व है, तो जितना हो सके आप ज़रूरतमंदों को दान कीजिए। पानी दान कर सकते हैं, जल दान कीजिए, प्यासे को जल पिलाइए, और भी बहुत कुछ जो आपका सामर्थ्य हो आप दान कीजिए। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जप कीजिए, आपके सारे बाधा विघ्न दूर हो जाएंगे।